नमस्कार, मैं हूं उर्वशी शर्मा और आप देख रहे हैं पीएफएल न्यूज। एक बार फिर से सरकार ने बेरोजगारों के साथ एक मजाक सा कर दिया है। रीट लेवल 2 की बात करें तो बीते कुछ दिनों पहले अशोक गहलोत जी ने रीट लेवल 2 के 6000 पद कम किए। इसके क्या कारण रहे, आखिरकार क्यों बेरोजगारों के साथ इस तरह का मजाक किया गया? जो मुख्यमंत्री हमेशा संवेदनशीलता का परिचय दिया करते थे, वो ही क्यों बार बार बेरोजगारों के साथ इस तरह का मजाक कर रहे हैं? आपको पता होगा, पिछली बार रीट का पेपर देने वाले लगभग 16 लाख छात्र थे और उनमें जो रीट के पद थे वो 31,000 थे। फिर मांग तेज हुई रीट के पदों को बढ़ाने की, यानी कि 50,000 करने की, जिसको लेकर लगभग सरकार के सभी विधायकों ने, मंत्रियों ने अशोक गहलोत जी को पत्र भी लिखे, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि रीट के पद नहीं बढ़ाए जाएंगे। पद बढ़ाना तो दूर, उन्होंने तो पद घटाने शुरू कर दिए। पात्रता की भी अगर बात करें तो L2 में लगभग 6 लाख जो छात्र हैं वो एलिजिबल होते हैं रीट की परीक्षा देने के लिए और पद 6000 और कम कर दिए गए हैं। तो इसे लेकर छात्रों में भारी आक्रोश है। इस वक्त हमारे साथ हैं हनुमान, जो कि बेरोजगार महासंघ के प्रवक्ता हैं। हनुमान, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएफएल न्यूज में। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी कि ये जो L2 में पद गिराए गए हैं, ये कब हुआ और क्यों इस तरह का निर्णय सरकार ने लिया? देखिए, सरकार के कहीं न कहीं पहले से अनुसार में थी कि सरकार दोहरी प्रवृत्ति बेरोजगारों के साथ अपना रही थी। अच्छे से पात्रता एग्जाम हुई, उसके लिए समस्त बीएधारियों ने, हम विद्यार्थियों ने सरकार का धन्यवाद दिया कि इस बार पात्रता में कोई पेपर आउट नहीं हुआ। अच्छी पॉलिसी थी, सब कुछ थे। ठीक है। उसके बाद में जैसे ही रिजल्ट आया और हमें लग रहा था कि दिवाली के आसपास हमारी विज्ञप्ति आएगी जिसकी एग्जाम फरवरी में होनी है, ठीक है। लेकिन विज्ञप्ति की जगह बेरोजगारों को देखना पड़ा कि अचानक मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आता है कि इस बार L2 में 25,000 पद होंगे, मतलब 6,000 पद कम करके हमारे लिए ट्वीट करते हैं मुख्यमंत्री साहब, और वो पद L1 में जोड़कर 21,000 के लगभग L1 के पद बनाए जाते हैं। अब हमने इस बात का विरोध नहीं करे कि L1 में आपने पद क्यों बढ़ा दिया। उसके लिए फिर हमने ऐलान किया कि हम 28 तारीख को 37 मार्च पर बड़ा आंदोलन करेंगे। फिर हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी से वार्ता का मैसेज आया, हमने वार्ता की, हमने कारण जानने का प्रयास किया कि मंत्री जी आपके द्वारा घोषणा थी, हमने तो कहा नहीं कि 46,500 पदों पर भर्ती होगी, कि हमारे पद इतने होंगे। आपके द्वारा दिसंबर में विधानसभा में वाई लूटी गई है कि हम L2 के लिए इतनी बड़ी भर्ती करने जा रहे हैं। कांग्रेस सरकार की एक बड़ी सफलता है कि हम L2 में 31,500 पर भर्ती करेंगे। अभी दिसंबर में ही वाई लूटी है और उसके बाद में शाम को ही आपने प्रेस नोट जारी किया है कि L1 में इतने पद होंगे, L2 में उतने पद होंगे। ये प्रेस नोट माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जारी किया गया है। जब हमने उनके पास बात रखी तो उन्होंने हमें संज्ञान में दिलाया कि देखिए, पद अकॉर्डिंग टू नामांकन आते हैं और इस बार L1 में ज्यादा नामांकन आए तो हमने L1 में 21,000 पद कर दिए। तो नामांकन के हिसाब से तो L1 में पद और भी बढ़ने चाहिए। अभी तो 9,000 पद और खाली है और आपको बढ़ाने ही पद थे, तो L1 के पूरे 9,000 बढ़ा के 30,000 कर दीजिए, हम तो आपका धन्यवाद देंगे क्योंकि वो भी हमारे भाई है। लेकिन भला एक L2 में से पद काट कर L1 में देना, ये कहीं ना कहीं L1 और L2 को लड़ाने का, बेरोजगारों में ऐसी धारणा उत्पन्न करने का संदेश है। आपको नहीं लगता कि हर बार ऐसा होता है कि जब भी रीट का पेपर आने लगता है तो इसी तरह से L1 और L2 में एक लड़ाई का माहौल बना दिया जाता है? पिछली बार भी जो है BSTC के जो छात्र है, L1 के छात्र काफी लंबे समय तक जो है धरने पर बैठे रहते हैं और कुछ ऐसी ही स्थिति अब आप लोगों के साथ हो गई है। 2 तारीख को आप लोग आंदोलन भी करने वाले हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज जो आपकी वार्ता हुई, आप गुजरात में आंदोलन कर रहे थे बेरोजगारों की मांगों को लेकर, फिर आप यहाँ पर आए जब आपको पता चला कि L2 में इस तरह के पद गिरा दिए गए हैं, तो क्या कुछ आपकी वार्ता रही? देखिए, हमें यही कहा गया है कि हम समीक्षा करवा रहे हैं। हमने कहा समीक्षा की आवश्यकता है क्यों पड़ी? जब आपने पद कम किए तो कुछ सोच समझ के तो किए होंगे, क्योंकि ये भर्ती ऐसी तो है नहीं कि आपको सरकार को 4 साल होने को आए कि आप 4 साल में 4 बार हमें एग्जाम दे दिए हो। एक वैकेंसी निकाली, वो अभी तक पूरी नहीं हुई और फिर आप अभी भी ये बोल रहे हो कि हम समीक्षा करवा रहे हैं। अब हमें आश्वासन तो पॉजिटिव मिला है कि हम समीक्षा करवा रहे हैं और यदि होगा तो हम L1 L2 के पद बढ़ाएंगे। L1 और L2 दोनों के ही पद बढ़ाएंगे इस तरह का? L2 में तो 6,000 पद ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, लेकिन हमने तो ये भी मांग रखी है कि अब नामांकन का बहाना देखिए मैम, इनका क्या होता है कि ये हर बार बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ करते हैं। जब पिछली बार PFL ने भी अच्छी आवाज उठाई थी हमारी, जब हम 50,000 का आंदोलन कर रहे थे, तो इनका ये कहना था, उस समय पद खाली थे कि हमें वित्तीय स्वीकृति नहीं दे पा रहे हैं।
हम वित्तीय स्वीकृति, हमारे पास इतनी वित्तीय स्वीकृति नहीं है कि हम पद बढ़ा सके, जबकि पद खाली थे उस समय लगभग 75,000 पद खाली थे, लेकिन इन्होंने पद नहीं बढ़ाए। इन्होंने कहा कि वित्तीय स्वीकृति नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। अब इस बार वित्तीय स्वीकृति थी तो भी पद कम कर दिए कि नामांकन नहीं है। ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि नामांकन L2 में अभी 2,000 पद और खाली है और L1 में 9,000 पद के लगभग खाली है। आप इनको बढ़ाइए। अगर आप बेरोजगारों के साथ हो, नामांकन के अनुसार बढ़ाना चाहते हो, तो कौन सा आप ज्वाइनिंग फरवरी में दे दोगे? ज्वाइनिंग मिलेगी जुलाई के बाद में। तो जो जुलाई तक जो टीचर सेवानिवृत्त होंगे उन पदों को जोड़िए। जी बिल्कुल। क्योंकि 4 साल हो गए, अभी तक 4 साल में 4 लाख तो नए युवा आ गए, अलग से इस भर्ती में 4 लाख आ गए। और आपने किया क्या है कि वो 4 साल में या तो पेपर आउट करवाया, और जिनके नाम थे ना पेपर आउट में, आज सब बाहर घूम रहे। न्याय तो उनके साथ हुआ है। डीपी जारोली जी ने एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने तो क्लियर बताया है कि ऐसे मैंने चाबी दी, ऐसे ताला खुला, ऐसे हमने चोरी की। उसके लिए राजनीतिक संरक्षण में पेपर आउट हुआ, उनको तो क्लीन चिट दी गई है दिन द्वारा कि आप तो भोले वाले और निर्दोष हो। कब उनसे पूछताछ हुई, क्या हुआ, कब हुआ? न्याय तो उनके साथ हुआ है, पद तो उनके बड़े हैं, सैलरी तो उनकी बड़ी है। 4 साल में रोने वाला तो वही है। अब कुछ बहनें हैं जो हमारे साथ आंदोलन में जुड़ी हुई थी, एक दो तो ये कि जिनके हाथ तक नहीं है, एक ही हाथ है, उसी से तो पेपर करके आए थे। अब उनको 4 साल हो गए। अब इस दर्द को सरकार नहीं समझ पा रही। सरकार डीपी जारोली जी के दर्द को समझ रही है कि उनको हमने हटा दिया, पद से निलंबित कर दिया तो उनकी सैलरी बंद हो गई। उनको तो हमने क्लीन चिट दे दिया। और हमारे साथ क्या किया? इस दिवाली पर भी तोहफा, पिछली दिवाली से स्मारक पर, सही बात है, उससे पिछली हमारी एग्जाम नहीं हो रही थी। अब ये दिवाली फिर हमारी खराब कर दी कि अचानक 6,000 पद काट ली। और अब काटने के बाद भी बोल रहे हैं कि आप विरोध नहीं करें, चुनावी माहौल है, सरकार का नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, हम समीक्षा करवा रहे हैं। अब बिना समीक्षा करवाए आपने पहले पद कम कर दिए। और हर बार L1 और L2 हमारी भारी है और कभी इसमें विवाद नहीं हुआ। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि कुल मिला के मुद्दा ये है कि L2 में से 6,000 पद गिराकर L1 को दिए गए हैं RTE के तहत, राइट टू एजुकेशन के तहत। लेकिन अगर राइट टू एजुकेशन की ही बात करें तो L1 में अभी 9,000 पद और बढ़ सकते हैं। और बात करें L2 की, तो ये किस तरह का एक दोहरा व्यवहार है कि कभी जो गेंद है वो इस पाले से निकालकर उस पाले में डाल दी जाती है और उस पाले से निकाल के कभी ये गेंद इस पाले में डाल दी जाती है, ताकि दोनों पाले आपस में लड़ते रहे। आखिरकार इस तरह के दोहरे व्यवहार से सरकार को क्या हासिल होता है, मेरे समझ में नहीं आता। सही कह रहे हैं हनुमान आप कि पिछली दिवाली जो है वो धरना देते हुए निकल गई, इस बार की दिवाली जो है इस तरह की जो घोषणा हुई उसका दुख मनाने में निकल गए, उससे पिछली वाली में तो पेपर हुए ही नहीं थे। 2 तारीख को आपका जो आंदोलन है, हालांकि आपको ये कहा गया है कि वो समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन 2 तारीख को आपका ये जो आंदोलन है इसमें क्या कुछ होने वाला है? क्या ये भी वैसा ही अनिश्चितकालीन धरना का रूप लेगा? नहीं मैम, इस बार हम क्या है, इनके अब हम अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि नेताओं को और सरकार को केवल एक ही बात का होता है, वो है वोट। अगर हम आंदोलन करते हैं 20 दिन वहां पर अनिश्चितकालीन सर्दी मरे, भूख हड़ताल करें, तो इनको फर्क नहीं पड़ता। ये उल्टा उस चीज का मुद्दा बनाकर समझ लेते हैं। जिस प्रकार पहले आंदोलन में बीजेपी वालों ने कहा, जैसे ही राजनीतिक मुद्दा बना बीजेपी वाले आए, पेपर को रद्द करवा दिया। रद्द करवाने के बाद में आज पेपर चोर बाहर घूम रहे हैं कि हम सीबीआई जांच करवाएंगे, हम ऐसा करेंगे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? 2 तारीख का जो आंदोलन है, 2 तारीख का इस बार हमारा आंदोलन बिल्कुल अलग तरीके से होगा, बिल्कुल ना कोई बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से होगा। और हम उस आंदोलन में एक संदेश देंगे इस बार पूरे प्रदेश को कि हम केवल वोट देंगे ही नहीं, हमारे ना तो हमारे पास वोट मांगने आने की आवश्यकता है। अगर हम प्रत्येक एमएलए का विरोध करेंगे, हम 6 लाख स्टूडेंट है, इस बार पूरे बीएड वालों में एकता है। और हम ये कह रहे हैं हमारी L1 से लड़ाई नहीं है। अब ये क्या करते हैं, L1 से मुद्दा बीच में लाकर बीएड वालों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम इस बार खुद क्लियर बोल रहे हैं कि आप L1 के और पद बढ़ा दीजिए, हम तो स्वागत करेंगे, धन्यवाद देंगे। लेकिन हम इस बार ये भी नहीं है कि हमने केवल धरने की अनुमति ही 1 दिन की मांगी है कि आप 1 दिन का धरने की अनुमति दीजिए। और हम पॉजिटिव संदेश देंगे, हम प्रदेश की जनता को संदेश देंगे कि देखिए, जिस हम सीएम साहब को अभिभावक मानते हैं, संवेदनशील मानते हैं, लेकिन हमारे साथ इतना अन्याय हुआ। यदि हमारे पद बढ़ा दिए जाते हैं तो हम धन्यवाद देंगे, वेलकम करेंगे। और न फिर हम निश्चित रूप से वोट का ही हम यहाँ से प्रतिज्ञा लेके जाएंगे कि हम वोट कांग्रेस सरकार को ना तो वोट देंगे। इस तरह का जो वीडियो है वो भी वायरल हुआ था सुभाष गर्ग का, जहाँ पर वो कह रहे थे कि मुद्दा राजस्थान का है तो राजस्थान में ही रह के आंदोलन करना चाहिए था, गुजरात में जाकर क्या मिलेगा। ऐसे तो सरकार राजस्थान में चल रही है, तो सरकार को भी राजस्थान में रहकर युवाओं की मांग सुननी चाहिए। फिर वहां पर गुजरात में भी तो हमारे युवा साथी हैं, तो फिर जैसे सीएम साहब भी गए,
मंत्री जी भी गए हैं, तो फिर आप भी वो लड्डू लेने गए होंगे, आपका भी ससुराल होगा। अगर आप बेरोजगारों के साथ, उन्होंने तो ये भी बोला है कि आप मंत्री बन जाओ, बेरोजगारों को मंत्री बनने के लिए बोला है कि आप नेता बन जाओ, आप मंत्री बन जाओ, तब पता पड़ेगा। तो सर आपका तो नाम पहले भी चर्चा में था, रीट में भी चर्चा में था, रीट पेपर आउट में भी चर्चा में था, आप इस्तीफा दे देते, उसी समय बोल देते कि मेरा नाम भी हो गया, पेपर भी आउट हो गया, हम भी गुजरात जाएंगे। और जब आपको पता है कि गुजरात ससुराल है, वहाँ लड्डू नहीं मिलते, तो आप क्यों जा रहे हो वहाँ पे? आप 3 दिन से सभा कर रहे हो, तो वहां जाकर वहां के युवाओं को क्यों भ्रमित कर रहे हो? और वो तो टेबल वार्ता कीजिए, किसकी घोषणा थी? सीएम साहब ने पेपर रद्द किया था, तब खुद की घोषणा थी। अब जब राजस्थान के, मैं तो भगवान बोलूंगा, सीएम साहब पहले अभिभावक थे, वो तो भगवान के दर्जा दे रहा हूँ कि जब भगवान ने घोषणा की थी कि एल्टो की 31,500 पदों पर भर्ती होगी, दिसंबर तक वो घोषणा करे थे, फिर क्या रीजन रहा? किसे पद कम कर लिए? और पदों के नामांकन वगैरह, ये केवल और केवल चुनावी मुद्दा है, माहौल है, और इनको बेरोजगारों की आंसू पर रोटी सेकने की आदत पड़ गई है। और इस बार हम आंदोलन में केवल यही करेंगे, हम नहीं लगाएंगे नारेबाजी, हम नहीं कहेंगे कि हम अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं, नहीं, हम तो फूल लेके आएंगे, माला लेके आएंगे, शहीदों के चरणों में अर्पण करेंगे, उनको बोलेंगे कि इन्होंने जो बलिदान दिया है ना, वो हमारे लिए दिया था कि जो युवा पढ़ लिख कर जो मेहनत करे, इनके साथ न्याय हो सके। इसलिए नहीं दिया कि सरकार राजनीति करे, सरकार पद बढ़ाए, कम करे, फिर पेपर आउट करे। मैं एक बात ये बताना, आप खुद सोचना कि पेपर आउट हुआ, 100 करोड़ में पेपर बिका, पेपर बेचने वालों ने बेच दिया, खूब नेता लोगों को भी नाम आए, पूरे प्रदेश को बताया, डीपी जवाहर ने खुद ने बयान दिया, राजनीतिक संरक्षण में पेपर आउट हुआ, उनका कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, सब बाहर है, सब बाहर, सबकी फाइल चल रही है। जिसके बाद जितना मोटा रकम आई, जितने पैसे कमा के दिए, उनको क्लीन चिट मिल गई। वरना डीपी जवाहर के 5 देते तो हम बोलते ही नहीं, ये नौबत ही नहीं आती, केवल और केवल उस समय ताकि माहौल से बन जाए, घोषणा तो कर दी। और आप 3 लाख की बात करते कि हम 3 लाख रोजगार देंगे, 1 लाख रोजगार अभी देंगे, और एक भी पदों का वर्गीकरण नहीं है। आप रोजगार मत दो, लेकिन जो घोषणाएं करके बैठे हो ना, उनको तो पूरा कर दो कम से कम। जी, तो आप लोग देख सकते हैं, मुद्दा है रीट लेवल 2 के पदों को गिराने का। आखिरकार फिर से पिछली बार से निकलकर मांग वही आ गई है कि रीट के जो पद है वो 50,000 कर दिए जाए, क्योंकि देखिए जो रीट का पेपर दे रहे हैं उन छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है, उसके कंपैरिजन में जो सरकार पद दे रही है उनकी संख्या बहुत कम है। तो बार बार सरकार जो ये L1 और L2 को लड़ाने का काम कर रही है वो ना करे और थोड़ी संवेदनशीलता इन बेरोजगार बच्चों के लिए दिखाए, क्योंकि देखिए समय की बात है, समय हर किसी का एक जैसा नहीं रहता, ये आपके वोटर्स है। और बात करें चुनाव की, तो जनवरी से जो है पूरे देश भर में चुनाव का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो इन बेरोजगारों के आंसुओं पर कब तक आप लोग रोटियां सेकेंगे? हमारा तो ये कहना है कि L1 और L2 आप दोनों के ही पदों में बढ़ोतरी करें और इस बार वास्तविकता में बेरोजगारों को एक अच्छी सौगात दें, केवल चुनाव की वजह से नहीं, इन बेरोजगारों के भविष्य के लिए। मैं हूं उर्वशी शर्मा, आज हम थे बेरोजगार महासंघ के प्रवक्ता हनुमान के साथ। नमस्कार, देखते रहिए PFN।